ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा स्थित सचिन मीणा के घर के बंद दरवाजे पर एक पोस्टर चिपका हुआ है। परिवार की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की गई है। पिछले कुछ दिनों तक सचिन के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन अभी मीडिया की कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही। हम इस वक्त गेवर विधानसभा की ग्राम पंचायत रबुपुरा में है और देखिए मैं इस वक्त यहाँ पर सीमा जहाँ पर रहती हैं उस घर पर हूँ। लेकिन फिलहाल आज जब हम यहाँ पर पहुंचे, आप भी बखूबी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से यूपी एटीएस लगातार सीमा से सचिन से पूछताछ करी, सचिन के पिता से भी पूछताछ की जा रही है और इसी कड़ी में पिछले 72 घंटे से खबर ये सामने आई है कि ना वीडियोज में फिलहाल सीमा हैदर नजर आ रही है, ना वो किसी को इंटरव्यू दे रही है। इसलिए हम फिलहाल यहाँ पर पहुंचे ये जानने के लिए कि आखिर सीमा हैदर है कहाँ पर। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुंचे तो मैं अपने कैमरामैन कपिल से कहूंगी कि एक बार तस्वीरें आप दिखाइए कि जब यहाँ पर मेन गेट पर हम पहुंचे, अमूमन ये जो मेन गेट है वो खुला रहता था, लेकिन इस बार यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है मीडिया प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी, मेरा फैमिली। तो फिलहाल देखिए ये पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल जो सचिन है और सचिन के अलावा सीमा है या फिर पूरा परिवार, वो किसी से भी मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं अब थक चुकी हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि लगातार पूछताछ की जा रही है, लगातार यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा लगा रहता है। फिलहाल यहाँ पर अभी के लिए हम जब पहुंचे तो लॉक है और अभी हमें कुछ देर पहले यहाँ पर सचिन के भाई गौरव मिले थे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सचिन और सीमा यहाँ पर नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि सचिन और सीमा आखिर है कहाँ पर। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद यूनुस खान। कहाँ से आए हैं? गुलाउठी से। तो आप वहाँ से यहाँ पर सिर्फ सीमा से मिलने के लिए? हाँ, सीमा भाभी को देखने के लिए आए, मिलने के लिए आए। मिलने के लिए आए। फिर क्या कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं? हाँ, मना कर रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है वो। आपने और लोगों से पूछा? हाँ, कई लोगों से पूछा, मना कर दिया सबने। कहाँ पर गए? नुकरे यहाँ नहीं है, बाल पता नहीं कहाँ गए। सवाल अब भी कायम है कि क्या पाकिस्तान की सीमा लांघकर अपने प्रेमी सचिन से मिलने आई सीमा हैदर का जो सच दिखाई दे रहा है, क्या वो ही हकीकत है या फिर इस प्रेम कहानी का सच कुछ और है? आपका सिर्फ और सिर्फ क्या मकसद है भारत आने का? सिर्फ और सिर्फ क्या सचिन के प्यार की वजह से आप भारत आई या कोई और मकसद? और कोई मकसद नहीं, सिर्फ यही मेरा मकसद है। सचिन के अलावा कुछ भी नहीं है और सबको पता पड़ जाएगी जब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो सवाल है कि क्या सचिन की प्लानिंग से ही सीमा पाकिस्तान टू दुबई और नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई? सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने को लेकर अभी तक कोई ठोस सबूत एटीएस और जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगे हैं। पिछले दिनों जब सीमा सचिन से एटीएस ने पूछताछ की थी तो सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक जताया जा रहा था। इसी को लेकर जांच एजेंसियों ने पाकिस्तानी सीमा की पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान एटीएस ने पाकिस्तान से भारत आने तक पूरे रोड मैप को समझने के लिए सीमा से सवाल किए थे, लेकिन सीमा को लेकर बहुत कुछ पुख्ता तौर पर जानकारी हासिल नहीं हो पाई है। सबसे पहले ये बताओ तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा गुलाम हैदर था, अब मैं सिर्फ सीमा हूँ। तुम्हारी सही उम्र क्या है? मेरी उम्र 27 साल है। कभी तुम अपनी उम्र 27 साल बताती हो। 2014 में गुलाम से शादी होने के बाद तुम्हारी उम्र 20 साल थी, अभी 29 ही होनी चाहिए। लेकिन दोनों पासपोर्ट में तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 2002 है। पासपोर्ट के मुताबिक तुम्हारी उम्र 21 साल है। पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। वहाँ हर काम पैसे से होता है, पैसा ना दो तो कुछ भी कर देते हैं। शादी जल्दबाजी में गुलाम से मेरी हुई थी, लिखने में कुछ गलती हो गई होगी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास 2 आईडी कार्ड कहाँ से आए? एक मेरे पति का था, एक मेरे उससे पहले पति का आईडी कार्ड था। मेरा एक ही आईडी कार्ड है। भारत आने में तुम्हारी किसने मदद की? भारत आने में मेरी किसी ने मदद नहीं की। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे कितने सोशल मीडिया अकाउंट हैं और क्या तुमने आर्मी वालों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी? और दिल्ली एनसीआर में आके तुम किस किस लोगों के संपर्क में थी? जो अकाउंट है ज़्यादातर फर्जी है। मैंने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजे और ज़्यादा मुझे याद नहीं है। सचिन के अलावा भारत में किसी को जानती हो? पबजी के ज़रिए कुछ लोगों को जानती हूँ, लेकिन ठीक से नहीं। समय काटने के लिए उनसे बात करती थी। कुछ लोगों ने बताया था कि वो दिल्ली में हैं। तुम्हारे भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में है, पता चला है? मेरा भाई आर्मी में रह चुका है,
चाचा अभी भी सूबेदार हैं। तुम्हारे पाक आर्मी से क्या संबंध है? हमारा पाकिस्तानी आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं। क्या तुम्हारे भाई या तुम्हारे पाकिस्तान आर्मी में जो तुम्हारे चाचा हैं जो काम करते हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा या फिर तुम्हें आईएसआई ने यहाँ पर भेजा? मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ। आईएसआई के क्या है ये मुझे भारत आने पर पता चला है, जब टीवी चैनल ने मुझे आईएसआई का एजेंट बताया। जिस सीमा पर भारत में अवैध तरीके से एंट्री करने का आरोप है, उस सीमा की कहानी में एक नया किरदार सामने आया है जिसका नाम विनय बताया जाता है, जो एटीएस और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। विनय से यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसी पूछताछ करने वाली है। पबजी खेलने के दौरान हुए प्यार में पाकिस्तान से रबूपुरा आई सीमा हैदर ने सचिन के रिश्तेदारों की टेंशन बढ़ा दी है। पुलिस ने 500 से 1000 रुपए लेकर अवैध तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनाने के आरोप में सचिन की बुआ के 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से आगरा, बरेली, हरियाणा, मथुरा, बुलंदशहर के करीब 16 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस को शक है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का आधार कार्ड भी इन्हीं ने बनाया है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि किन किन लोगों के साथ मिलकर ये फर्जी कागजात तैयार करते थे। सीमा को क्लीन चिट नहीं मिली है। यही वजह है कि सीमा हैदर पर शक की सुई अभी भी गहराई हुई है। सवाल है कि क्या सीमा आईएसआई के अंडरकवर एजेंट है? खुफिया जांच एजेंसी इस बात का पता लगाने में अभी भी जुटी हैं कि कहीं सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है।